Good morning, Fidel. Yesterday we will see the find out the transportation model problems for find out initial basic feasible solution. We will get three methods of find out the IBFS. First, northwest corner method, second, least cost method, and third, Vogel's approximation method. Now we will see the optimality test. That means our transportation cost is for example 480 rupees. So how we will reduce more transportation cost to reduce. So that means our optimality test find out. Here optimality test has two methods. First is stepping stone method and second is Modi method. Modi method means full form of Modi means modified distribution method. It is also known as UV method. First we will see the optimality test. Total number of non-negative allocations is m plus n minus 1. Total number of non-negative cells, m number of rows, n number of columns minus 1. These allocations are in independent cell. That means with cell which is not apply demand and supply. First we will see the stepping stone method. Here same example, market destination points, paper units, resources, and all demand and supply is zone and allocated to resources which is shown in table 451, 343, 628, and demand and supply is 3 to 40, 3 to 20, 6 to 30, and 2 to 40. First step, find out the initial basic feasible solution. We have already done. If not done, so first of all we will get the find out initial basic feasible solution which any method of three: northwest, least cost, or Vogel's approximation method. That means WAM method. Then we will find out the optimality test. More reduce the transportation cost which is non-allocated cell. Here non-allocated cell is 4, 5, 1, 4 and 8. Each cell we will see to calculate and apply demand and supply that resources and find out the non-negative cell yes or no. फर्स्ट हम लोग देखते हैं बी सेल. फर्स्ट सेल में पॉइंट ए और डी. दैट मीन्स ए और डी पे रिसोर्सेज है हमारा 4. तो 4 को हमें डिमांड और सप्लाई अप्लाई करना है. ठीक है, रिसोर्सेज को 4 रिसोर्सेज को हम लोग फॉर एग्जांपल 10 अप्लाई करते हैं डिमांड और सप्लाई. तो 3 में से हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स -30, 3 इंटू 10 प्लस लास्ट 3 20 वाला है उसमें हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा 10 और 1 में से हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. हियर आप देख सकते हो. दैट मीन्स हियर 340 है उसमें से हमने 10 डिवाइड किए और 4 को अप्लाई किए. तो हमें 3 में से यहाँ 320 वाला जो भी पोर्शन है वहाँ हमें 10 ऐड करने हैं और ये 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिमांड और सप्लाई इक्वल. हमें रिसोर्सेज को डिमांड और सप्लाई अप्लाई करना है लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो फाइनली हमें कैलकुलेशन करेंगे तो 30 रुपीज़ आ रहा है. दैट मीन्स 4 सेल हमारा पॉजिटिव है. नेक्स्ट सेल हम देखते हैं ए और ई. तो ए और ई में है 5 पॉइंट्स. तो 5 को हमें डिमांड और सप्लाई में से कोई भी एक रिसोर्सेज अप्लाई करना है. डिमांड और सप्लाई सपोज 5 को हमने 10 दिया है तो ये फर्स्ट में से 10 सब्सट्रैक्ट होगा. 3 में 10, ये 3 में 10 रिसोर्सेज ऐड होगा तो ये 3 में से 10 सब्सट्रैक्ट होगा 40 में से. ये 1 में से सब्सट्रैक्ट होगा और 5 में ऐड होगा. दैट मीन्स डिमांड और सप्लाई इक्वल ही रहना चाहिए हमारा. गॉट इट. तो सेकंड पॉइंट भी हमारा ऑल सेल्स आर पॉजिटिव आ गया 80 रुपीज़. थर्ड सेल हम देखते हैं बी और ई में. तो थर्ड सेल में हमारा आएगा देखते हैं 4 को हम 10. दैट मीन्स ये मिडल के 4 को हम 10 रिसोर्सेज अप्लाई करते हैं तो 3 में से हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और 2 में हमें ऐड करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 में से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं
2 में हमें 10 रिसोर्सेज ऐड करना पड़ेगा और ये 6 में ऐड करना पड़ेगा। डिमांड और सप्लाई इक्वल रहनी चाहिए हमारी। सेकंड रो में सप्लाई 60 है तो 60 रहनी चाहिए। 4 को हम रिसोर्सेज को 10 डिमांड और सप्लाई अप्लाई करते हैं तो प्लस पॉइंट ये हमारा आ जाएगा 50 रुपीज़। दैट मीन्स BOD 4 इज़ नॉट अ नेगेटिव सेल्स। एंड लास्ट वी विल सी द CNF पॉइंट। CNF में हम देखेंगे 8 को हमें 10 अप्लाई करना है। दैट मीन्स 8 को हमें पॉजिटिव फाइंड करना है। 8 को 10 अप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 में से हम 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव होगा और 3 में 10 ऐड करेंगे 40 में, दैट मीन्स वो पॉजिटिव होगा। और लास्ट 6 में से 10 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। मीन्स जिस भी रिसोर्सेज को हम डिमांड एंड सप्लाई अप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है और जो जिसमें से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं वो नेगेटिव होता है। तो फाइनली हमारा ये रिसोर्सेज का आंसर भी आ जाएगा CF के सेल का 20। तो देन मीन्स हेंस नो सेल एज नेगेटिव वैल्यू, ऑल सेल इज़ पॉजिटिव, सो दैट इज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज़ सेम। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में ऑप्टिमल सॉल्यूशन 480 रुपीज़ है तो दैट मीन्स आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज सेम। और यहाँ 1 रिसोर्सेज को भी डिमांड और सप्लाई अप्लाई होता है। यहाँ पे 1 में बाई मिस्टेक हो गई, 1 में भी डिमांड और सप्लाई यहाँ पे 40 है। ठीक है, थैंक यू।